हेलो, नमस्कार, समित फ्रॉम टॉक्स ऑन ग्राउंड। कैसे हैं आप सब? तो आज हम बात करने वाले हैं कि ऑपरेशन सिंदूर का ओरिजिनल ट्रिगर क्या है? क्या वो पहलगाम अटैक है? या उसके पहले कुछ ऐसा हो रहा था व्हिच वाज़ ऑलवेज़ गोइंग टू लीड अप टू पहलगाम अटैक एंड देयरफॉर टू ऑपरेशन सिंदूर? इसके पीछे कौन से फोर्सेस हैं और किन्होंने इसको अंजाम दिया? Not necessarily directly in Pahalgam, but what led to this? तो सबसे पहले मतलब हम बहुत ज़्यादा पीछे भी नहीं जा सकते, बट इफ़ यू रिमेंबर, हमारा 2019 में हमने एक डिसीजन लिया था कि हमने आर्टिकल 370 जम्मू कश्मीर से रिवोक कर दिया था। ये जो हमने रेवोकेशन करा था, ये अमेरिका को बिल्कुल नहीं पसंद आया था बिकॉज़ दिस वाज़ विदाउट देयर approval, at least not all parts of the government. और after 2019 कश्मीर मतलब 370 revocation, बहुत सारे आर्टिकल्स आए थे अमेरिकन मीडिया में, लॉट ऑफ थिंग्स हैपेंड एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। एनी हाउ, उसके बाद एक और इवेंट होता है और बिटवीन 2019 टू 2022 लेट्स से धीरे 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 वहाँ पे जो क्लैम डाउन करा था सिक्योरिटी का, हाउस अरेस्ट करे हुए थे लोग, उनको धीरे धीरे छोड़ा गया और नॉर्मल सी लाई गई, कर्फ्यू हटाए गए। बट देन समथिंग एल्स ऑल्सो हैपेंड। और वो क्या हुआ? वो था आपका इन्वेजन ऑफ यूक्रेन बाय रशिया। नाउ ये क्यों इम्पोर्टेंट है? ये इसलिए इम्पोर्टेंट है बिकॉज़ इसके बाद इंडिया ने रशिया से तेल खरीदा जो कि अमेरिका बिल्कुल नहीं चाहता था। दे वांटेड टू पनिश रशिया एंड बेसिकली फिनिश ऑफ रशिया, एंड उनके लिए ये एक जियोपॉलिटिकल, जियोस्ट्रैटेजिक, जियो इकोनॉमिक स्ट्रैटेजी थी जिसका बेसिकली तोड़ इंडिया और चाइना, और इंडिया वाज़ द अनएक्सपेक्टेड पार्ट। चाइना का एनीवेज़ क्लोज़ अलायंस है रशिया के साथ। So India bought huge amounts of oil, and during 2022, America started saying that there will be serious consequences of that. In 2023, aate aate, there was a very interesting event that happened. Now, this is where it all starts. I'm going to एक खालिस्तानी था कनाडा में जिसका नाम निज्जर था। गुर पूरा नाम भूल गया हूँ। जो भी निज्जर फेलो, ही वाज अ इलीगल एंड देन ही गॉट सिटीजनशिप ऑफ कनाडा। ही वाज वन ऑफ द की मेंबर्स इन कनाडा फॉर द खालिस्तानीज। इसका असैसिनेशन हो गया था और इसी टाइम पे, दिस वाज 2023, आई थिंक मई और जून। इसी टाइम पे बहुत सारे पाकिस्तान में अननोन गनमैन आके बहुत सारे खालिस्तानी और ऐसे कई एलईटी और जेईएम के लोगों को उड़ा रहे थे। तो इन अदर वर्ड्स, इंडिया ने 2019 में रेवोक करा 370, पीस वहां पे लेकर आए, नॉर्मलाइज करा, और पाकिस्तान में अंदर घुस के ही हम उनके टेररिस्ट को मार रहे थे। और बीच में आता है ये रशिया यूक्रेन वॉर, एंड देन वी स्टार्ट बाइंग रशियन ऑयल। अमेरिका वेस्ट और अमेरिका स्पेशली गॉट अपसेट, सेड कि हम बदला लेंगे, आई मीन प्रीटी मच इन दोज वर्ड्स। एंड देन दे स्टार्टेड विद दिस ड्रामा। उसके पहले अदानी का भी केस हुआ था जनवरी 2023 में, विच वाज अ इकोनॉमिक वॉरफेयर अटैक। अगेन, अदानी इज अ की आर्म फॉर द गवर्नमेंट टू इन्वेस्ट इन ओवरसीज पोर्ट्स। जो लोग नहीं समझते हैं, ये हर हर गवर्नमेंट के अपने कुछ आर्म्स होते हैं, इवन इन द प्राइवेट सेक्टर, वेदर इट इज टाटा इंडस्ट्रीज इनटू डिफेंस और अदानी और एनीवन। Anyway, so America attacked. First, they attacked the Adanis, and then निज्जर का एक एलिगेशन लगाया गया ऑन टू इंडिया। और ये एलिगेशन के ही 2 महीने पहले अमृतपाल जी हमारे अरेस्ट हुए थे पंजाब में। इफ यू रिमेम्बर, यहाँ पे बड़ा वो एक 1 महीने तक घूमते रहे थे।
छुपते रहे थे लेकिन वो पकड़े गए फाइनली. एंड दिस वाज अगेन अ बिग ब्लो फॉर द वेस्ट, बिकॉज वो ये सारे खालिस्तानियों को इंडिया के खिलाफ लीवरेज की तरह यूज करना चाहते हैं, एंड दे काइंड ऑफ लॉस्ट दैट एस्पेक्ट एज वेल. तो आप देखोगे कि भी दे वर यूजिंग दीज खालिस्तानीज, दे वर डूइंग ऑल ऑफ दिस, एंड उसके बीच में इंडिया ने काफ़ी हद तक अननोन गनमैन जो थे वो काफ़ी हद तक हमने उड़ाने चालू कर दिए थे. तो मैं आपको एक और दिखाता हूँ, ये लेटेस्ट डिटेल्स हैं. 32 टेररिस्ट मारे जा चुके हैं. दिस इज अ रिपोर्ट ऑफ June 1st 2025. 32 pretty high level guys have been conked off, और ये करीब 2-2.5 साल से काम चल रहा है, एज यू कैन सी. 2023 तो 23 में ही मोस्टली ये काम स्टार्ट हुआ, और इसकी वजह से इंडिया को काफ़ी रिलीफ मिल रहा था टेरर एक्टिविटीज़ में. So you can see this was not going down very well with the Americans, apart from that thing about the Russian oil. तो अब आप सोचोगे भाई इसका मतलब, यू नो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. तो मैं आपको एक और चीज दिखाता हूँ. हैव टू जस्ट बेयर विथ मी. कनाडा के बाद सीधे एलिगेशन आया अमेरिका से, और अमेरिका ने कहा जी आपके RNAW के बंदे हमारे एक बहुत ही रिस्पेक्टफुल सिटीजन को मारने का प्लान कर रहे थे. एक वो क्या विकास गुप्ता व्हाटएवर, ही स्टिल इन देयर कस्टडी, और वो केस अभी तक मुझे नहीं पता क्या उसका डिटेल है. एंड यू रिमेम्बर G20 हुआ था इंडिया में, और उसके एक हफ्ते बाद ही ट्रूडू यहाँ पे ही था, और उसने हमें काफी हद तक क्या कहते हैं उसे, अम, ये दिखाना चाहा कि भी वी आर अ कंट्री ऑफ वेयर वी आर डूइंग एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल थिंग्स, extraterritorial. Trudeau accuses Indian government of involvement in killing of Canadian Sikh leader, September 18, 2023. Now, अब हमने ये premise बना दिया है कि जी there was a link between all of these activities, and I said that Operation Sindoor and Pahalgam is linked to these things. So let's hear one video I have for you. The worst of options is to be blamed. एक If you have bad intelligence or if you have no intelligence, you give the political leadership the worst of options is to be blamed. Specifically, the external intelligence came under Five Eyes after they blew the Nijjar episode, the Pannu episode, to virtually emasculate the Indian intelligence. They were put under pressure. The manifestation of that was that the Indian intelligence took a step back, and there was hardly any ground intelligence available where they should have been, and they relied more on tech. Okay. So now you know this guy, by the way, is Shishir Gupta of Hindustan Times, their defense analyst, whatever. So he's the managing editor, not the defense editor. So now what this means is पन्नू और निज्जर का जो इशू उठाया गया था वो इसलिए नहीं उठाया गया था कि जी हमें आप क्या कहते हैं आप हमें अपने बंदे दे दो. वो इसलिए उठाया गया था सो दैट इंडिया टेक्स आउट लॉट ऑफ द ह्यूमन इंटेलिजेंस दैट वाज प्रेजेंट इन द वेस्ट एंड आल्सो इन पाकिस्तान. अभी एक सारा एडम्स करके एक CIA हैं, उनका भी एक वीडियो मैंने ऑलमोस्ट 1 साल पहले या 7-8 महीने पहले करा था, एंड वे शी वाज एलिजिंग कि इंडिया ने तो हमारा पूरा जो हमने जो नेटवर्क बिछाया था वो सारा बर्बाद कर दिया. अब बात यह है कि ये सारा नेटवर्क तो इंडिया के खिलाफ ही यूज हो रहा था. सो यू कैन सी दैट दे व्हाट दे हैव डन इज सिस्टमैटिकली दे हैव क्रिएटेड कंडीशंस जहाँ पे हमारा जो इंटेलिजेंस पॉसिबिलिटीज थी वो हमारी थोड़ी सी
खराब कर दी, उसकी वजह से वी हैड टू रिलाई मोर ऑन टेक्निकल इंटेलिजेंस। इवन दो जो हमने ऑपरेशन सिंदूर में टारगेटिंग करी, वो ये दिखाती है कि इवन इफ वी डिडंट हैव आवर ओन पीपल ऑन द ग्राउंड इन पाकिस्तान, वी हैड वेरी सॉलिड ह्यूमन इंटेलिजेंस एंड टेक्निकल इंटेलिजेंस। तो एक्चुअली में एक तरीके से देखा जाए तो इनकी चाल ये थी कि भी ठीक है, आपने 370 हटा दिया, यू वांट टू नॉर्मलाइज कश्मीर, कश्मीर इज नो लॉन्गर एन इशू, पाकिस्तान को आपने हैंडल कर दिया है, सो वी विल गिव यू अनदर प्रॉब्लम टू सॉल्व। एंड दे ब्लू द लिड ऑन whatever Indian agents were doing. Some of it must have been true, especially in the Pannu case. The Nijjar case, Trudeau himself said कि भाई हमारे पास कोई ठोस सबूत नहीं है। एंड ये सारा बहुत ही इम्पोर्टेंटली अब 2 साल बाद ये सारी बातें क्यों इम्पोर्टेंट हो जाती हैं? बिकॉज of this, Indian PM Modi suggests thaw with China, with Canada after G7 invite. तो मोदी साहब तो कनाडा जा रहे हैं जहाँ पे निज्जर का इशू इतना इमोटिव है, इतना सेंटर स्टेज है, जबकि वहाँ पे फॉरेन इंटरफेरेंस जो होती है वो चाइना करता है। बट सारा का सारा ब्लेम इंडिया को दिया गया है बाय द पॉलिटिकल लीडरशिप, बिकॉज चाइना ऑफ कोर्स पेज अ लॉट ऑफ देम ऑफ। नाउ द पॉइंट इज कि पहलगाम क्यों हुआ? पहलगाम ऑब्वियसली any intelligence cannot stop every attack, but as the months have gone by in 2024, the number of attacks have increased. ओवरऑल जो इंसिडेंट्स की नंबर है वो कम हो गई है, इन्फिल्ट्रेशन कम हो गया है, लेकिन कंपैरेटिवली जो 2022-21 में हो रहा था उसके मुकाबले स्पेशली सिविलियंस को जो टारगेट करा जाता है वो 24 में ज़्यादा हुआ है। और ये बात आपको याद होगा कि मोदी साहब की जो स्वेरिंग इन थी उसी टाइम पे हमारा एक ये बाय द वे एक ये वेबसाइट है, इसमें आप जाके मंथ वाइज यू कैन सी व्हाट ऑल हैज हैपेंड। सो यू विल सी कि भी अरेस्ट हो गए, बस्ट हो गए। सो ऑलमोस्ट एवरी 10th अटेम्प्ट बाय दीज टेररिस्ट इज सक्सेसफुल, लेकिन 10th भी नहीं, मतलब 20th और 30th। लेकिन फिर भी जो नंबर ऑफ इंसिडेंट्स थे सिविलियंस के खिलाफ वो बढ़ गए। So Narendra Modi was getting sworn in last year 9th June, which is one year anniversary है कल। और 9 जून को जब वो स्वेरिंग इन हो रही थी तब रियासी में एक बस पे अटैक हुआ, विच इज अ सिविलियन अटैक। और कुछ लोन वुल्फ टाइप ऑफ अटैक्स हुए थे अगेंस्ट टीचर्स, अगेंस्ट लेबरर्स एंड सो ऑन। और ये इंसिडेंट्स जो हुए हैं ये 2023 नवंबर के बाद बढ़े हैं, right after US accused India of trying to assassinate पन्नू। तो अगर आप इन दोनों चीज़ों को मिला दोगे तो you will know what I'm saying कि as the Indian intelligence stepped back, the incidents in Kashmir increased। अब बात ये आती है कि मोदी को कनाडा ने क्यों इनवाइट करा है? क्योंकि हमने जो ऑपरेशन सिंदूर में करा वो एक अलग लेवल का एक तरीके से चेस है। एक गेम है चाइनीज विच इज कॉल्ड गो, और हमने वो खेल दिया है। हमने पाकिस्तान का बैंड बजा दिया है, और जो कि अमेरिका ने कभी नहीं सोचा था। तो what has happened is they have not while they have succeeded in pushing India into a short war, but उनका जो पूरा अप्रोच और जो उनका ऑब्जेक्टिव था वो फेल हो गया है। लेकिन ये आपको जानना ज़रूरी है कि पहलगाम वाज नॉट एन आइसोलेटेड इंसिडेंट। थिंग्स वर बिल्डिंग अप ओवर अ 1.5 year पीरियड। और ये जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ है, बाय द वे, द ऑब्जेक्टिव फ्रॉम व्हाट आई कैन अंडरस्टैंड ऑफ द वेस्ट, especially the US, at least parts of the US is not just one entity, उसमें बहुत सारे players हैं और layers हैं और सेंटर्स ऑफ पावर हैं इन अ वे।
So they expected India to launch a ground operation to take back POK, which would have embroiled India in a Russia-Ukraine kind of situation, जिसमें फिर वो इंडिया को एक तरीके से इंडियन इकोनॉमी और इंडियन ग्रोथ को रोक देते. And they were all prepared for that. They didn't expect India to do as well as they did because they knew the Pakistanis have integrated their whole radar system, whole defense system, their whole uh, sensors and everything into the Chinese mesh. और वो जो mesh है वो बहुत ही sophisticated mesh बनाया है चाइना ने और उसको हमने भेद दिया और ऐसा भेद दिया कि दे बिकेम नेकेड. इवन टुडे दे आर नेकेड. वी कैन जस्ट गो एंड बॉम्ब देम बिकॉज जो भी हमने टूल्स यूज करे हैं उसका कोई इमीडिएट सोल्यूशन नहीं होता है. यू हैव टू गो बैक फर्स्ट, यू हैव टू फिल द गैप्स. उसके बाद आपको उसको रीप्रोग्राम करना पड़ेगा. इट्स बिट लाइक अ वीडियो गेम. सो वी आर फार अहेड इन द गेम राइट नाउ. सो पाकिस्तान विल फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट टू डिफेंड इटसेल्फ. तो इसलिए ये जो ट्रम्प के स्टेटमेंट्स आ रहे हैं और जो नाराज़गी दिखाई जा रही है वो सारे के सारे पीछे कारण ये है कि ऑपरेशन सिंदूर ने उनको शॉक कर दिया है. क्योंकि उनकी स्ट्रैटेजी तो ये थी कि वो इंडिया को फंसाएंगे. इंडिया ने पाकिस्तान को ही फंसा दिया और अमेरिका भी उसके साथ साथ फंस गया है बिकॉज उनके भी न्यूक उड़ गए जो कि उन्होंने चाइना, इंडिया और रशिया के लिए रखे हुए थे. More details about that in a later video. I will discuss in a subsequent video कि हमने ये penetration कैसे करा और इंडियन और चाइनीज सिस्टम्स में क्या फ़र्क है. राइट नाउ पाकिस्तान और चाइना एक ही हैं, उनको आप अलग मत समझिए. Anyways, this was my view. I put this together after a lot of research and a lot of thought into what is happening. होप यू एंजॉयड इट. आपको अच्छा लगा तो आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए वीडियो को, कमेंट करिए. थैंक यू फॉर वॉचिंग. दिस वाज समित फ्रॉम टॉक्स ऑन ग्राउंड.